हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मनाली सीरीज़। मैं हूँ ज्योति मिश्रा और अभी तक हमने अपलोड किया था हमारा ब्लॉग 1 और ब्लॉग 2, जिसमें हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 था, जिसमें मनाली को हमने एक्सप्लोर किया था, उसके आसपास की जगहों को। और आज हम निकल रहे हैं, ये करीब सुबह के 6 बज रहे हैं। आज हमारा डे 2 था मनाली में और हम जा रहे हैं रोहतांग पास। तो रोहतांग पास अगर जाना है तो अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है। तो हम सुबह के 6 बजे के आसपास हम अपने होटल से निकल रहे हैं। हमारी कैब भी टाइम पे आ गई थी। और स्पीति का भी जाता है, कोकसर से डिवाइड होते हैं। ये पूरा हिमाचल में आता है। हाँ, पूरा हिमाचल में जी। टनल कितना बड़ा है? 9-10 किलोमीटर का है। 9 किलोमीटर का। तो अभी तक हमने सिर्फ मनाली को एक्सप्लोर किया था, लेकिन आज का व्लॉग सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और मोस्ट अवेटेड है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं यहाँ पे सबसे खूबसूरत जगह, मतलब मनाली की जो सबसे खूबसूरत जगह है अब तक की, वो है रोहतांग पास के लिए हम निकल चुके हैं। यहाँ पे हमने छोटा सा क्यूट सा ट्रैफिक भी मिला जो कि भेड़ियों का था, और बस हम निकल रहे हैं उस खूबसूरत सी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ तक पहुँचना कैसे है। तो मनाली और रोहतांग का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का, और ये है पहाड़ी इलाका, तो आपको समय ज़्यादा लग सकता है, मतलब 2 से 3 घंटे लग सकते हैं पहुँचने के लिए। तो रोहतांग जाने के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल की बसेस वगैरह होती हैं, वो आप पहले से बुक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल में आपको घुमा सकती है। नहीं तो ये जो कार होती हैं डिज़ायर या फिर जो भी है, ये कार आपको 3 से 5 हज़ार तक के बीच में ले जाएंगी, और ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे, बट ये है कि आप अपने हिसाब से जाएंगे और अपने हिसाब से आएंगे। बसेस में है तो बसेस में सब एक साथ जाते हैं, जो ट्रैवलर्स मिनी बसेस होती हैं। और हमने बताया हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल टूरिज़्म है वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको टूर करवाती है। बस यही है कि आप उसको पहले से बुक करेंगे, सेम टाइम पे, हर टाइम पे अवेलेबल नहीं रहता है वो, एंड जिसका कॉस्ट 800 से रुपये 1200 तक का होता है जनरली। रोहतांग पास का मैंने बताया था, उसमें पूरा मैंने पिक्चर क्लिक करके डाला हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें गवर्नमेंट के टूर प्लान को। तो बात करो हमारे पैकेज की, तो हमारे पैकेज में रोहतांग पास का कोई भी आइटनरी नहीं था, जिसको हमने अलग से ऐड करवाया है, बिकॉज ऑब्वियसली मनाली आके इतनी खूबसूरत सी जगह को तो हम मिस नहीं करना चाहते थे। सो या वी आर ऑन द वे फाइनली, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। तो रास्ते यहाँ के इतने खूबसूरत, ये जिगजैग जो रास्ते हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, मतलब इतना सुंदर जगह। और फिर हम यहाँ पे रुक गए थे कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह दिख रही थी। तो यहाँ की जो ब्यूटी है वो फ़ोन में ऑब्वियसली कैप्चर नहीं हो पा रही थी, बट यहाँ पे सामने से खड़ा होके जो देखने में मज़ा था वो क्या ही बात थी। मतलब इतना सुंदर व्यू आ रहा था जिसको वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने के बाद फिर से हम यहाँ से निकल देते हैं अपने ऑब्वियसली जो हमारा मेन डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट यहाँ रोहतांग पास में, जो कि है 14,000 फीट की, ऑलमोस्ट 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। एंड यहाँ पहुँचते ही सामने स्नो कवर्ड ये जो रास्ते हैं, माउंटेन्स का व्यू जो बहुत ही ज़्यादा फिल्मी वाइब दे रहा था। दूर दूर तक सिर्फ सफ़ेद बर्फ़ और रास्ते, ठंडी ठंडी हवा, मतलब अच्छा ब्यूटीफुल वाइब है। मतलब खूबसूरत से भी ऊपर अगर कोई शब्द होता है तो इस प्लेस को मैं वही बोलना चाहूँगी, जहाँ दूर दूर तक सफ़ेद बर्फ़, ठंडी हवा और चारों तरफ सिर्फ नेचर की खूबसूरती ही खूबसूरती।
10 फीट की बर्फ होगी यार। फाइनली हम रोहतांग वैली पहुंच चुके हैं, रोहतांग पास ना। आप क्या कहना चाहेंगे? Enjoying chips। तो अपना भी व्यू दो, सब जगह मेरे ही बताओ ना। मेरे तो व्यूज़ बस इतने ही हैं कि अगर आए तो पहले वॉशरूम ढूंढ लें, कि मतलब एक स्पेस, क्योंकि वॉशरूम तो है नहीं यहाँ पे और मैंने वो प्रॉब्लम फेस करी है। और लकीली मुझे वो एक टूटा फूटा घर दिख गया, वहाँ पे मैं चले गई। अच्छा हुआ हम कम बर्फ के टाइम पे आए हैं, है ना? जाते समय रश मिलेगा। रोहतांग यहाँ पे ये आपने पहाड़ों पे भी आके सिर्फ खा रहा है। क्या क्या खा रहे हो बताओ? और इस आदमी को फोटो से कोई लेना देना नहीं। पहाड़ों पे भी आके सिर्फ खाओ पियो वापस चलो। मेरे को भी तो दो। पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगती। अभी तक यहाँ पे बहुत कड़ाके की धूप थी, अब यहाँ पे बादल धीरे धीरे छा रहे हैं। अब हम यहाँ से इस स्पॉट से अब यहाँ बर्फ वाली जगह पे जा रहे हैं। यहाँ बीच में एक छोटी सी नदी भी जैसी है। नदी क्या है, वो बर्फ जो पिघल रहा है वही पानी बन रहा है, तो नदी ही है एक्चुअली। हैज़मी इस तरफ जा रही हूँ मैं, दूसरा तिवारी आगे आगे जा रहे हैं। और अब हम बर्फ में फोटो खींचेंगे। बर्फ इस टाइम पे थोड़ी गंदी वाली बर्फ है, इस तरफ आगे तो थोड़ी गंदी वाली बर्फ थी, इस तरफ थोड़ी साफ सुथरी लग रही है। बट तो हम फाइनली आ गए हैं थोड़ी सी दूरी पे चलते हुए, और यहाँ पे बर्फ में पैर रखना मतलब पूरा पैर धंस जाता है। कई बार मेरे साथ हो चुका है, मेरा पैर धंस चुका है। हाँ, तो मैं अभी ये पार करके उस तरफ जाऊंगी और फिर मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगी। यहाँ पे देखिए, ये है नदी जिसकी मैं बात कर रही थी। ओह शिट, बर्फ, जस्ट अभी बर्फ टूटा है यहाँ पे। मतलब पूरा का पूरा बर्फ का से स्लाइड ही, उन्होंने जस्ट पैर रखा। मुझे भी लग रहा है सेफ प्लेस में जाना चाहिए। यहाँ पे कभी भी भयंकर है, बर्फ टूट के बहुत अचानक से गिरा है और बहुत अच्छा बच गया है बंदा। बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देख रहे हैं जितनी मोटी ये बर्फ़ है कभी भी टूट सकती है। और ये अंदर अंदर ये पानी आ रहा है और नीचे नीचे से पिघल रहा है, जिसकी वजह से दिख रहा है, जिसकी वजह से ये जो लेयर है बर्फ़ की ये कभी भी टूट सकती है। तो यहाँ पे घुड़सवारी भी हो सकती है। हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे हवा चल रही है और बर्फ़ की वजह से पूरा मौसम ठंडा है। इट्स जस्ट, जितना ये खूबसूरत है उतना ही यहाँ पे सावधानियाँ भी बरतने की ज़रूरत है।
जैसे कि जिसको लोगों को सांस फूलने की आदत है, आदत नहीं मतलब किसी किसी का सांस फूलने लगता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है यहाँ पे। ये जी ऐसे घुड़सवारी कर सकते हैं, घुड़सवारी है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं बहुत ही सावधानी के साथ। शिट, मैं गिर गई। एनीवेज यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी सी बर्फ है। चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा थक गए। 12:17 हो रहे हैं और बूंदाबांदी सी हो रही है। दैट इज़ व्हाई अब हम वापस जा रहे हैं, देखते हैं कोई नई लोकेशन। हाँ, जैसे कि बताया आपको, रोहतांग आए थे और यहाँ पे हो रही है स्नोफॉल। बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, बस थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। मतलब ये देख सकते हैं, ये है हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। मज़ा आ गया आके, है ना। हम आए और स्नोफॉल आई। इट्स अमेजिंग। वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया, जैसे मैंने बताया था जब मैं आई थी तो धूप था, बहुत धूप था। फिर अब स्नोफॉल हो रहा है, हल्की हल्की हो रही है बट हो रही है। आज की डेट 4 तारीख है। आज 4 तारीख है और आज यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। बहुत सुंदर वातावरण, मतलब जिस चीज़ के लिए आए थे फाइनली वो हमें मिल रहा है। वेदर कंडीशन भी बहुत अच्छी थी, आए उसके हिसाब से चेंज होते जा रहा है। जैसे धूप थी, फिर उसके बाद स्नोफॉल होने लगा। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा रोहतांग में। तो एट द एंड दुनिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। यहाँ पे लोग राइडिंग भी कर रहे हैं बट हमें नहीं करना था, तो हमने ऐसा कुछ राइड नहीं किया। बट यहाँ पे अलग अलग राइडिंग एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ हैं जो कि लोग कर सकते हैं और करते भी हैं। तो पेंगुइन कैसे चलते हैं, तो हेलो पेंगुइन, पेंगुइन से हाय पेंगुइन। सब कुछ में फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए, वीडियोग्राफी नहीं अच्छी, है ना। लोग दिखावे के लिए जाते हैं, अपने लिए जाते हैं। दिखावे के लिए भी जाते हैं। It's not about दिखावा, it's about collecting your memories. तो वो ज़्यादा हो चुकी है, अब बस कुछ ज़्यादा जवाब दे रहा है। नहीं जवाब दे रहा। गाइस, हमने यहाँ पे सामने से मैगी लिया, ये जो मैगी खाएंगे हम। ये सामने है मैगी, खा के बताओ।
jealous of me. इसीलिए इंसान मेरा फोटो नहीं खींचता। इस सुंदर से व्यू के साथ हम अपनी मैगी एंजॉय कर रहे हैं। 80 रुपए अगर इस मैगी के लिए देना है तो वही वर्थ इट है। हाँ, इज इट वर्थ इट? मैं कैसे बताऊँ उसकी, मतलब व्यू के साथ। यहाँ पे पीछे आपको ऐसे दिख रहा होगा फूड स्टॉल। ऐसे हर जगह पे आपको ऐसे छोटे छोटे फूड स्टॉल, फूड ट्रक्स ऐसे मिल जाएंगे। खाना भी मिलता है यहाँ पे, जनरली राजमा चावल वही। और मैगी तो यहाँ की फेमस ही है, पहाड़ों की मैगी। तो ये जनरली मिलता है, बेसिक कॉमन चिप्स वगैरह बेसिक चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे अगर आपको आना है तो अर्ली मॉर्निंग आना है। मतलब हम लोग 6 बजे अपने होटल से निकल चुके थे, तब जाके ऑलमोस्ट 9:30 के अराउंड हम पहुँचे थे यहाँ पे। अब 11:30 के आसपास हो गए हैं। अब हम वापस जाएंगे यहाँ से। सो अगर रोहतांग पास आना है तो यहाँ पे आपको सुबह बहुत जल्दी निकलना होगा। या तो आप 5 बजे सुबह निकल दीजिए और कम से कम 6-7 बजे तक निकल ही जाएंगे, तब जाके आप पूरी चीज़ें कवर कर पाएंगे और सही समय पे आप होटल भी पहुँच पाएंगे। क्योंकि रात में यहाँ पे ड्राइविंग मुझे नहीं लगता बहुत सही होता होगा, क्योंकि ऐसी पहाड़ियों पे ड्राइविंग करना बहुत डेंजरस होता है, रिस्की। सो सही समय पे आएँ और समय से अपना वापस चले जाएं। यहाँ से हम निकल रहे हैं और हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा शिलोंग वैली, जो कि हम अटल टनल होते हुए शिलोंग वैली जाएंगे। शिलोंग वैली में कुछ इतना खास नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक्टिविटीज़ होती हैं और मे बी जब स्नोफॉल हो तब वहाँ पे ज़्यादा सुंदर हो। जस्ट ग्राउंड है और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट्स इट। यहाँ पे बर्फ़ पिघलती गिरती हुई, जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था और अब यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकल आई है, तो ये बर्फ़ पिघल रहा है। पहाड़ों में चढ़ना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है पहाड़ चढ़ना। ये नीचे रास्ते हैं आराम से बैठेंगे। सो वी रियली एन्जॉयड हियर और हमारा ये काफ़ी अनफॉरगेटेबल मेमोरी था यहाँ पे हमने जो कलेक्ट किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।